हेलो बच्चों, दिस इज ए कुमार फ्रॉम द स्टडी ट्यूटर। द स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशंस ये बताऊंगा, क्योंकि जब आप अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब आप करते हैं, तब आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स इन बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, या फिर आपको कंक्लूजन पूछा जाता है, तो आप वो कंडीशन और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, जैसे इफ टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में है। ठीक है, एंड ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, देन इन ऑर्डर, अगर आपको दो इक्वेशन दिया गया है, देन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशंस व्हेन रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, जब आपको कंडीशन के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना है। जैसे कि स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको फाइंड द रेशियोज। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि सर किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है सबसे पहले रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या है, a1 और a2, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। ठीक है, सेकंड आपको रेशियो ढूंढना है रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y, वो क्या है b1 अपॉन b2। ठीक है, ये भी आपने ढूंढ लिया। थर्ड आपको रेशियोज ढूंढना है कांस्टेंट टर्म्स का, रेशियोज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तक आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, आपने तीनों रेशियोज ढूंढ लिए। ठीक है, a1 अपॉन a2 यानी a1 को a2 से डिवाइड किया तो आपको रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x मिल गया। b1 अपॉन b2 यानी b1 को b2 से डिवाइड किया तो रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y मिल गया। c1 अपॉन c2, c1 और c1 को c2 से डिवाइड किया आपने तो रेशियोज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स मिल गया। जब ये सब आपको मिल जाए तब आपको पता करना है कि सिचुएशंस क्या है अभी रेशियोज की, उसके हिसाब से आपको कंडीशंस बताना है और कंक्लूजन्स बताना है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट इफ द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है, हमने सारे रेशियोज निकाल लिए और हमें ये देखना है इफ द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y। ये सिचुएशन में यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जब ये दोनों इक्वेशंस का आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगा, वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि आपको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टेड है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इस कंडीशन में। दूसरा जो इक्वेशन है उसका भी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इनका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन विल गेट। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड सिचुएशन पे। यहाँ पे इफ द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y इज नॉट इक्वल टू रेशियोज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a1 अपॉन a2 वो इक्वल है b1 अपॉन b2 को,
ठीक है, ठीक है। लेकिन C1/C2 जो है वो ये दोनों को इक्वल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जब आप आपके दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगा। इस सिचुएशन में आपको जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगा और इनका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो होगा नो सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पे आपने पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली और ये है आपका दूसरा इक्वेशन जिसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। इस कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में दोनों लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, थर्ड सिचुएशन पे। ठीक है, थर्ड सिचुएशन पे क्या है, इफ द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इफ द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x is equal to ratios of coefficient of y and ratios of coefficients of y is equal to ratios of constant terms। यानी यहाँ पर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, यानी ये तीनों A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 तीनों इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कंडीशन होगी, the graph of both the equation will be coincident lines। what do you mean by coincident lines? एक के ऊपर एक, और इनका जो algebraic इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और हम लोग, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, जैसे पहले ड्रॉ करके बताया वैसे ये कंडीशन भी आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, ये कंडीशन है आपके सामने। तो पहला जो इक्वेशन है उसको जब आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो ये लाइन मिला आपको। ठीक है, जब दूसरा आपने इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो ये लाइन मिला आपको। देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट है। तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ भी करके मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से तीनों लाइन होंगे, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, और तीनों कंडीशन में कंक्लूजन क्या होगा वो भी मैंने बता दिया, यानी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसे टेबल में बताता हूँ ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप आराम से इस तरह के कंक्लूजन को लिख सको। देखिए बच्चों, ये आपका टेबुलर फॉर्म में मैंने बता दिया। यहाँ पे रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, A1/A2, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, B1/B2, रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स क्या है, C1/C2। अब यहाँ पे आपके रेशियो का कंपैरिजन है, यहाँ पे हमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन सामने सामने ही मिल जाएगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी हमें यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आपको एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो अगर A1/A2 is not equal to B1/B2, if the comparison of ratios is not equal, ठीक है, A1/A2 is not equal to B1/B2, then the graphical interpretation will be intersecting lines। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि A1/A2 is not equal to B1/B2, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलेगा और उसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है। सेकंड जो सिचुएशन है वो आपका, जहाँ पे आपने कंपेयर किया रेशियो को, A1/A2 is equal to B1/B2 which is not equal to C1/C2। इसका मतलब ये है कि C1/C2 A1/A2 और B1/B2 को इक्वल नहीं है, जबकि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो पैरेलल लाइंस होगा, यानी ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करने जाओगे
ऐसे इक्वेशन को, तो वहां पे आपको पैरेलल लाइंस ही मिलेंगे और उसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वहां पे कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। थर्ड, आपका जो सिचुएशन है जहाँ पे आपने कंपैरिजन ऑफ रेशियोज किया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल है, तो वहां पे आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, मतलब एक के ऊपर एक। दोनों जब भी आप इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों लाइंस एक दूसरे को जुड़ी हुई में एक के ऊपर एक होगी, और वहां पे जो आपको अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वहां पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में जब मैंने आपको बताया तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशंस अच्छी तरह से लिख पाएंगे और कंक्लूजन भी दे पाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।